हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं तस्सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा 10वां अध्याय पूर्ण हो चुका था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उसका रिवीजन लेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, तो थोड़ा हमें समझ में आ जाए। तो 9th चैप्टर में भगवान ने परम गुह्य ज्ञान दिया था अर्जुन को बताया था। लास्ट श्लोक था 34। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मनां मत्परायणः। तो भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। तो भगवान किस तरह से भक्ति करनी है उसका भगवान ने प्रोसेस बताया। फिर अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ इस तरह से। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, किस तरह से करूँ आपके विषय में। आपने बताया कि हमेशा मेरा चिंतन करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो किस तरह से मैं अपने मन को आप में लगाऊं। तो भगवान से इस तरह से पूछते हैं। तो भगवान बताना शुरू करते हैं आगे अपने विषय में। अर्जुन की जो जिज्ञासा थी उसको आगे से उन्होंने बताना शुरू किया। तो भगवान कहते हैं, भूये एव महाभावो शृणु मे परमं वच यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, ये महाभाव अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान ने पहले परम गुह्य ज्ञान बताया और अभी बताने जा रहे हैं और भी गुह्यतम ज्ञान बताएंगे। भगवान का मन कर रहा है, पहले बता दिया, गुह्य ज्ञान बता दिया, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे दी भगवान ने कि भाई मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, बता दिया। लेकिन भगवान कह रहे कि मैं और विस्तार से बताता हूँ आपको अच्छी तरह से। तो भगवान कह रहे कि सुनो, तुम मेरे प्रिय सखा हो और मेरे
शिष्य भी हो तो मैं बताता हूँ। तो भगवान अपने विषय में आगे बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं, न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय अमादिर अमादिर आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति और मेरे ऐश्वर्य को देवतागण महर्षिगण भी नहीं जान सकते, तो तुम क्या जानोगे? मतलब साधारण जीव तो क्या जानेंगे कि मैं देवता और महर्षि वो भी नहीं जान पाते मेरे कारण को। जिस तरह की एक बेटा है, वो अपने माता पिता का एल्बम देख रहा है और वो शादी का एल्बम देख के बोले कि भाई इसमें मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों दिखाई नहीं दे रहा इसमें, सब लोग हैं, आपने हमें नहीं बुलाया। तो बेटा कैसे उस शादी में आ सकता था, क्योंकि उसकी तो उत्पत्ति बाद में हुई है, शादी होने के बाद में वो आया है ना, उसकी उत्पत्ति बाद में हुई है। तो वो किस तरह से अपने माता पिता की शादी में आता, कैसे शामिल हो जाता? तो वो चाहे कितना ही नाराज हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो उसको समझाना पड़ेगा भाई नहीं बुला सकता। तो इसी तरह से जो देवता हैं, महर्षि हैं, वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ने ही उनकी उत्पत्ति करी है, उनकी उत्पत्ति का कारण भगवान खुद हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो लोग मुझे नहीं जान सकते क्योंकि मुझसे आए हैं, मैं सबसे पहले था, तो वो नहीं जान सकते। तो भगवान ऐसे ही 1 से लेकर 7 श्लोक तक अपने विषय में बताते हैं भगवान कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, कि मैं इटर्नल हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, और मनुष्यों में केवल मैं वही, और सभी का स्वामी मैं ही हूँ, सभी का उद्गम मैं ही हूँ, जो इस तरह से जानता है वही सभी समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। फिर भगवान बताते हैं 4 और 5 श्लोक में क्या बताते हैं भगवान, फिर 20 तरह के भगवान भाव बताते हैं, भाव रूपी विभूति के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। 20 भाव रूपी भाव जो मनुष्य के अंदर होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, हिंसा, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। तो ये जीवों के ये विभिन्न गुण मुझसे उत्पन्न हैं। तो भगवान ने 20 तरह की भाव बताए जो जीवों में होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी भाव रूपी विभूति है। तो ये भगवान ने 4 और 5 श्लोक में ये विस्तार से वर्णन किया था। फिर भगवान 6 और 7 श्लोक में बता रहे हैं कि महर्षि सप्तऋषिगण, फिर यहाँ पे भगवान 25 व्यक्ति रूपी विभूति बता रहे हैं। व्यक्तियों के रूप में भगवान ने बताया था कि सप्त महर्षिगण, ये सप्तऋषि, फिर पूर्व 4 महर्षि यानी जो चतुर्सन है ना, 4 कुमार, वो, फिर मनु, मानव जाति के पूर्वज। हम लोगों का कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है? मनु। पहले भगवान से, भगवान के मन से ये सब भगवान ने प्रकट करे, फिर उनसे मनु से हम मानव, मनु से हम लोग मानव कहलाते हैं ना, इसीलिए हमारी उत्पत्ति हुई। तो मनु कितने थे? 14। ठीक है। तो ये सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये जो महर्षि हैं, सप्तऋषि, 4 चतुर्सन, 4 कुमार और 14 जो मनु हैं, ये सब मेरे मन से प्रकट हुए हैं। तो भगवान बता रहे कि ये लोग भी मुझे नहीं जान सकते क्योंकि ये सबकी उत्पत्ति भी मेरे द्वारा ही हुई है, मुझसे ही ये प्रकट हैं। फिर 1 से लेके बेसिकली 1 से 7 तक भगवान बता रहे हैं कि अबोध मैं जो हूँ, अबोध हूँ और सभी का स्रोत मैं हूँ। इस संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं, चल अचल और स्थावर जंगम, जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, परा अपरा प्रकृति, सभी कुछ का उद्गम मैं हूँ, भगवान बताते हैं, उसका स्रोत मैं हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में 1 to 7 तक भगवान ने ये बताया, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से परिपूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
फिर भगवान अपने विषय में बताते हैं ना कि भगवान कौन है। यहाँ पे जब भगवान बोलते हैं तो कृष्ण वाच नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं कि भगवान उवाच, कि भगवान कह रहे हैं। तो इसी भगवान उवाच इस शब्द से समझ में आता है कि भगवान ही है जो समस्त कारणों के कारण हैं। और भगवान की डेफिनेशन बताई जाती है कि भगवान वो हैं जिसके अंदर ऐश्वर्य भरे हुए हैं। षड ऐश्वर्य मानी कौन कौन से 6 गुण जो हैं वो परिपूर्ण रूप में हैं। एक तो ऐश्वर्य खुद, ठीक है। फिर वीर, सबसे वीर भगवान है। यश, फेम, भगवान के पास में संपूर्ण फेम, ठीक है। ऐश्वर्य, वीर, यश, ज्ञान, श्री यानी सुंदरता, वैराग्य यानी रिनंसिएशन। तो ये 6 तरह के गुण भगवान के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं, यानी पूरे 100% भरे हुए हैं। तो उसे भगवान कहते हैं, क्योंकि हम इस संसार में किसी जीव में इस तरह के संपूर्ण ये 6 गुण किसी एक व्यक्ति में मिलना बड़ा मुश्किल है। किसी में 1 मिल जाएगा, किसी में 2 मिल सकता है, हर किसी में 1 या 2 ही मिल सकते हैं, या 1 ही मिलता है, और वो भी पूर्ण रूप में नहीं, उसमें बिल्कुल अंश मात्र। तो इसीलिए जो भगवान उसे कहते हैं जिसके अंदर ये 6 गुण पूरे 100% है, वो भगवान होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो ये जान लेता है मेरे को कि मैं भगवान हूँ अच्छी तरह से, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वो मेरी ही भक्ति में अच्छी तरह से लग जाता है, तत्पर होके लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि सर्वश्रेष्ठ जो है उसी की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की ओर बढ़ना चाहिए। वो ये अच्छी तरह से जान गया है और मान भी गया है। जान करके मान लेना, एक तो हम समझ रहे हैं कि हमने जान लिया, थ्योरी पता चल गई, लेकिन उसको मानेंगे तभी जब उस पर हम ट्रस्ट करेंगे, उस पर हम विश्वास करेंगे, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम उस चीज़ पे अमल करेंगे। अन्यथा तो हम अमल नहीं करेंगे। जिसे अनन्य भक्ति कहते हैं ना, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो इस चैप्टर में शुद्ध भक्ति के बारे में ही भगवान बता रहे हैं। अब इसके 1 to 7 में तो भगवान ने बताया कि मैं ही सभी का स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है, मैं ही आदि हूँ, अनादि हूँ, उद्गम हूँ। फिर 8 से लेके 11 तक भगवान चतुर्श्लोकी भगवद गीता के बारे में बताएंगे, जो क्या है, एसेंस है। पहले भगवान ने 1 to 7 बताया कि मैं सोर्स हूँ सबका। फिर 1 to 8 श्लोकों में, 8 to 11 श्लोक में भगवान बताते हैं चतुर्श्लोकी भगवद गीता, जो एसेंस है, भगवद गीता का सार है। यदि इन 4 श्लोकों को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कैसे हमें भक्ति करनी है, ठीक है। तो 8वां श्लोक भगवान बोलते हैं, जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। केवल प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही उद्गम हूँ, मैं ही सोर्स हूँ। हर एक चीज का सोर्स मैं ही हूँ। जो भी कुछ हम संसार में, प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हमें दिखता है उसका सोर्स मैं ही हूँ। जो मुझे इस तरह से मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जो मुझे इस अच्छी तरह से इस चीज को जान जाता है, इति मतवा भजन्ते वाम, इस तरह जान जाता है और वो मान जाता है। इति मतवा, ऐसा मानकर वो मेरा भजन में लग जाता है। बुधा भाव समन्विता, वो बुधा यानी बुद्धिमान, वो विद्वान जन, ऐसे बुद्धिमान विद्वान जन मेरी पूजा में, मेरी आराधना में लग जाते हैं, मेरी भक्ति में लग जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड में बताया भगवान ने 9th श्लोक में, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मच्चिता मद्गत प्राणा यानी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। वो यानी मेरे चित्त वाला हो गया है, मैं उसके चित्त में हूँ, रमण करता हूँ, और वो मेरे चित्त में, मेरे हृदय में वो रमण करता है। हम दोनों का चित्त जैसे कि एक हो गया हो, ऐसे। मद्गत प्राणा, जिसके जीवन मुझ में अर्पित है, यानी
मेरे लिए वो अपने प्राणों को अर्पण करने के लिए भी तैयार रहता है, तो मैं भी रहता हूँ। यदि वो मेरे लिए अपने प्राणों को देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसे मतलब भगवान के लिए कुछ भी करेगा, तो भगवान कहते हैं मैं भी उसके लिए कुछ भी करता हूँ, मैं भी हमेशा तत्पर रहता हूँ उसके सेवा के लिए, उसके मतलब हमेशा उसके आगे आगे जो भी उसको चाहिए उस तरह से उसके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद का अनुभव करते हैं। तो मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, वो आपस में क्या करते हैं, मेरी ही कथा लीला आपस में जब मिलते हैं तो चर्चा करते हैं। कथयंतम माम नित्यम नित्यम, हमेशा रेगुलरली वो मेरी ही चर्चा करते रहते हैं, मेरे विषय में ही बोलते हैं। और ऐसा करके उन्हें क्या होता है, तुष्यंती च रमंती च, प्रसन्न होते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति उन्हें होती है। ठीक है, तो जो शुद्ध भक्ति, यहाँ पे पहले वाले में भगवान ने बताया मेरा भगवान का संबंध। देखो जितने भी वेद है ना, जितने भी शास्त्र वेद वगैरह है, उनमें तीन बातें ही बताई गई हैं, उन पे जोर दिया गया हुआ है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। मैंने बताया जितने भी वेद पुराण जितने भी शास्त्र होते हैं ना, उनमें तीन चीजें बताई गई हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। पहला तो संबंध बताना कि हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है ना। हमारा संबंध क्या है कि भगवान जो है वो भोक्ता है और हम उनकी सेवा करने वाले। भगवान सेव्य है, हम सेवक हैं। हमारा एक नौकर और मालिक का संबंध है, हम दास हैं, भगवान मालिक हैं। तो जब हमें ये संबंध पता होगा तभी हम भगवान की सेवा में लगते हैं। जब ये जान जाते हैं तो फिर अभिधेय का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस। जैसे बताते हैं ना, ये तीन जो हमारे जयपुर में देवता है ना, भगवान जैसे कि राधा मदन मोहन जी, इनको कहते हैं कि संबंध का देवता। ये हमारा संबंध भगवान के साथ में स्थापित कराते। फिर राधा गोविंद देव जी जो हैं वो अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या कि कैसे हम भजन करें, किस तरह से हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करें, क्या उसके लिए हम क्या करें। शास्त्र पढ़ें, ये गीता भागवत जो भी ग्रंथ वगैरह को पढ़ें और हरि नाम करें। बेसिकली ABCD। जो अभिधेय में क्या आएगा, ABCD करना है। ABCD, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। B फॉर ग्रंथ, बुक्स पढ़े, बुक्स मतलब ग्रंथ का अध्ययन करें, जितने भी ग्रंथ शास्त्र हम पढ़ सकते हैं वो पढ़े। फिर C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग करें। फिर D फॉर डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह सेवा। और डाइट, हमारा जो खाना है वो हम ऐसे ही ना खाएं, भगवान को भोग लगाकर खाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो भी भगवत गीता सुन रहे हैं वो इस बात को इतनी ABCD बस फॉलो कर लें तो बहुत हो गया आपका अभिधेय, यानी प्रोसेस हो गया। ये ABCD जो मैंने बताया आपको, इसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट। एक और E है, एकादशी। ABCD E फॉर एकादशी। तो ये हो गया अभिधेय। पहले तो होता है कि संबंध। 8वें श्लोक पे 8 और 9 में भगवान बता रहे हैं कि हमारा मेरा भगवान के साथ में संबंध क्या है। और फिर अभिधेय 9वें में कि किस तरह से वो जो भक्त है, शुद्ध भक्त, वो किस तरह से हम मेरे विषय में हमेशा चर्चा करता है, हमेशा मुझे ही अपने हृदय में बिठाता है जहाँ मिलता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान ही वास करते हैं, तो भगवान के बारे में ही वो चर्चा करता है। जो आप सुनोगे, जो आप फीड करोगे दिमाग में, वही तो निकल के आएगा। जो हमने सुन रखा है, जो हम पूरे दिन करते हैं, एंड ऑफ द डे सपने में वही दिखाई देगा। पूरे दिन मंदिर गए, कथा श्रवण करी, ये करे, तो रात को भी लगेगा कि मंदिर में ही बैठा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ। और पूरे दिन इधर उधर चुगली चाटा, ये वो उल्टा सीधा करा, लड़ाई झगड़े ये वो करा, तो रात में भी लगेगा कोई गोली मार रहा है मुझे, मैं किसी को मार रहा हूँ। तो जो हमने अपने दिमाग में पूरे दिन भर फीड करा हुआ है, वही निकल के सपने रूप में या वही हमारे आचरण रूप में प्रकट होता है। कोई व्यक्ति कैसा है, क्या बोलता है, उसके पास खड़े हो जाओ तो कैसी बातें करता है, तो आप उसका दिमाग में वही भरा हुआ है, समझ में आ जाएगा आपको। तो वो भक्त होगा तो हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करेगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे शुद्ध भक्त हमेशा मेरे विषय में ही बोलते हैं, मेरे विषय में ही चर्चा करते हैं, और उनको ऐसा करके बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। तो पहले 8वें श्लोक में भगवान ने संबंध बताया भगवान से कि वो मुझे प्रभु मान लेता है।
भगवान खुद बता रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु हो, तो भगवान ने बताया तो वो संबंध हो गया। फिर बाद में अभिदेव वो प्रोसेस में लग जाता है। फिर नेक्स्ट के 10th एंड 11th 2 श्लोक में भगवान बताते हैं प्रयोजन। प्रयोजन यानी इफ़ यू विल डू दिस व्हाट यू विल गेट। भगवान क्या कर रहे हैं आपके लिए। यदि आप भजन में लग गए हो, सतत भगवान का कीर्तन कर रहे हो, तो भगवान भी तो कुछ करेंगे रेसिप्रोकेट आपके लिए। भगवान भी कुछ करते हैं, वो भगवान बता रहे हैं क्या करता हूँ मैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो 8वें में संबंध बताया, 9वें में प्रोसेस बताया, अभिधेय बताया। अब इन 2 बाकी के श्लोकों में भगवान प्रयोजन बता रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि बहुत देखते हैं कि भैया हाँ ये मेरा शुद्ध भक्त है, कर नहीं पाता, उसे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन भजन करने की रुचि है, मन में चाहता है कि मैं भजन करूं, मैं भगवान को जानूं, भगवान की ओर बढ़ूं, बट कैसे, आई डोंट नो। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ, ऐसी प्रेरणा देता हूँ अंदर से कि देख यहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ चले जा, यहाँ मंदिर में परिक्रमा कर ले जाके। मतलब ऐसी प्रेरणा देकर के भगवान एक एक स्टेप, जैसे एक बच्चा चलना चाहता है तो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, तो पिता उसका अंगुली पकड़ के एक एक स्टेप उसको आगे चलाता है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि वो भक्त बालक रूप में भक्ति में गिर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसकी उंगली पकड़ करके उसको ऐसी प्रेरणा देता हूँ, उसको मैं अपनी तरफ लेके आता हूँ, एक एक स्टेप अपनी और आकर्षित करता हूँ, यानी भजन की तरफ उसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं ताकि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके वो भगवान की ओर बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान की ओर जो बढ़ना चाहता है, भगवान उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, 4 कदम मैं तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। तो भगवान उसके लिए करते हैं, मतलब उसके लिए सारी फैसिलिटी प्रदान कर देते हैं कि वो अच्छे से भगवान की ओर बढ़ने के लिए भजन कर सके। तो कितनी बड़ी चीज़ भगवान कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, अनन्य भक्ति, अलग और किसी की पर आश्रित नहीं होना। फिर 11th में भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो मेरी ओर आना चाहते हैं, मेरे भजन में निरंतर लगे हुए हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरे विषय में बोलते हैं, मुझे मान चुके हैं, जान चुके हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ सबका उद्गम, तो मैं ऐसे भक्तों के लिए क्या करता हूँ, उनके हृदय में जितना भी अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार जो भरा हुआ है ना, वो सारा मैं हटा देता हूँ। कैसे हटा देता हूँ? आई रिवील माई सेल्फ इन देयर हार्ट। मैं उनके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देता हूँ। मैं अपने अंदर उनके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देता हूँ, जिससे कि उनके अंदर का सारा अज्ञान हट जाता है, छट जाता है, और वो मुझे ही मान जाते हैं पूरी तरह से। तो भगवान करते हैं ना उनके लिए बहुत। भगवान की हेल्प के बिना तो भजन भी नहीं हो सकता। भगवान यदि मदद नहीं करे तो हम भक्ति नहीं कर सकते। हम जो भी माला कर पा रहे हैं या गीता जी का पाठ जैसा तैसा भी हमसे बन पड़ रहा है, कर पा रहे हैं, जो भी हम ग्रहण कर पा रहे हैं हमारी बुद्धि के हिसाब से, अपना अधिकार के हिसाब से, ये सब भगवान की कृपा मात्र है। हम भगवत गीता को हाथ में भी नहीं उठा सकते जब तक कि भगवान कृपा नहीं करे। ये सत्य बात है। भगवान की हम पे, आप पे, मुझ पे कुछ कृपा, कुछ नहीं, बहुत कृपा है। इसीलिए हम भगवत गीता को जो अलमारी में पड़ी रहती है लाल कपड़े में पैक होकर के, उसको हमने उठा लिया। कितनी बड़ी कृपा हो गई भगवान की। हमें प्रेरणा देके सुनने के लिए भेज दिया, कितनी बड़ी कृपा हो गई। सब पे तो नहीं हुई ना ये कृपा, किसी किसी पे हुई है, हम चुनिंदे पे हुई है, तो कितनी अच्छी बात है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग गीता जी को पढ़ पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा भाग्य है हमारा, क्योंकि इसको श्रवण करेंगे, गीता जी को श्रवण करेंगे तो हमारे भगवान कहते हैं ना, जो भी वो मुझे जान जाता है उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बताया ना भगवान ने भी, कौन से श्लोक में बताया, 2nd 3rd में बताया, 3rd वाले में, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से
मुक्त होता है। भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं अपने मुंह से। तो इसीलिए जो गीता जी सुनता है, समझने का प्रयास करता है, भगवान उसको ऐसी बुद्धि भी देते हैं और उसको बुद्धि दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, अपनी ओर लाने का। तो इसीलिए हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवत गीता से जुड़ रहे हैं और हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो भगवान ने 1 to 7 श्लोकों में तो बताया कि मैं ही समस्त चीजों का उद्गम हूं, मैं ही स्तोत्र हूं। फिर भगवान ने बताया चतुश्लोकी भगवत गीता 8 से लेकर 11 श्लोकों में, जो कि भगवत गीता का सार है। और यदि इन 4 सार बातों को समझ गया, उसको भगवत गीता मोटी मोटी समझ में आ गई और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। समझ के उसको प्रैक्टिस करना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम जम विभुम। भगवान कह रहे हैं कि मैं जान गया। अर्जुन ने कहा कि हाँ कृष्ण, मैं तो अच्छी तरह जान गया कि आप ही हो, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हो। भगवान को कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरह समझ गया कि कृष्ण आप ही हो, जो हो सभी कारण के कारण आप ही हो। फिर भगवान अर्जुन नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि आस्तुत्वास्य सर्वे देव ऋषि नारद असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो भगवान वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। मैं तो जान गया अच्छी तरह से, और वो ओवरवेल्म हो गए कि हाँ हाँ भगवान आप ही हो, ऐसे एक्सप्रेशन देके बोल रहे हैं। मैं ही नहीं, यहाँ तक कि नारद जी, असित मुनि, देवल ऋषि, व्यास देव, ये सब भी आपकी महिमा का गान करते हैं और आपको ही मानते हैं। आपके सत्य की पुष्टि वो भी करते हैं कि भगवानों में यदि आप भगवान किसको कहोगे तो कृष्ण को कहोगे, वो भी इस चीज की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हो, तो मैं भी मान गया हूं, और आपने खुद भी कह रहे हो आप मुझसे, है ना, कह रहे ना अहम। भगवान ने कितनी दफा तो कहा है गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। ये वाला तो श्लोक अभी भगवान ने बोला इसी अध्याय में। फिर भगवान ने मत्य परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वृदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। ये 7.7 में भगवान ने बोला। इससे पहले भी भगवान ने बोला 5वें अध्याय में 5.21 ने बोला, भोक्ताराम यब तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदय सर्वभूतानाम ज्ञातवा मां शांति वृक्षसी। इसमें भी भगवान ने बताया। तो भगवान ने कई सारे श्लोक भगवद गीता में ही इटसेल्फ कहे हैं कि भाई मैं ही हूं जो हूं, मैं ही सबका आदि सोर्स हूं। ठीक है, उद्गम मैं ही हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन बता रहे हैं कि भाई मैं तो मान गया, साथ में ये सारे ऋषिगण भी कह रहे हैं, और आपने खुद ने कितनी बार कहा है, आप खुद भी तो कह रहे हो बार बार, तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। तो अर्जुन ने 12 और 13 इन 2 श्लोकों में ये कन्फेस करा, ये माना कि भाई आप ही हो सबके उद्गम। इस तरह से भगवान ने बोला। फिर आगे में भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवगण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, जो हमने ले लिया अभी। फिर बाद में 15वें में कह रहे हैं कि आप ही उद्गम है, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह आप एकमात्र, आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति को जानने वाले हैं, आप ही हो सब कुछ। फिर 16वें में भगवान बता रहे हैं, नहीं 18 तक अर्जुन सिर्फ भगवान की महिमा का गाने किए जा रहे हैं। 18 श्लोक तक भगवान की महिमा का अर्जुन गाने किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कृपा करके विस्तारपूर्वक मुझे उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिसके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो वैसे तो भगवान ने मान लिया 12वां श्लोक पे, 13 श्लोक में भगवान ने मान लिया, क्योंकि भगवान तो फिर होगी भगवद गीता खत्म। मानना ही तो जरूरी है, हम लोग मानते ही तो नहीं है ना। तो अर्जुन ने मान ही लिया, तो भगवद गीता एक तरह से खत्म होगी। लेकिन अर्जुन कह रहे कि जिज्ञासा कर रहे कि ठीक है, लेकिन आगे और बताना चाहो, अपनी विभूति के बारे में बताओ कि संसार में रहते हुए जो लोग आपके
और नहीं बढ़ सकते वो कैसे आपको जाने। इस तरह से भगवान से अर्जुन बोलते, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो इस तरह से भगवान अर्जुन जो है 12 से लेकर 18 श्लोकों में भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी तरह से कन्फेस कर रहे कि मैं मान गया, आपके अस्तित्व को जान गया, आप फिर आपके बारे में आपसे ज़्यादा और कोई दूसरा बता ही नहीं सकता कि आप कौन हो, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो 16 और 17वां श्लोक में भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऑपुलेंस के बारे में, यानी अपनी विभूतियों के बारे में बताएं, मुझे विस्तार से बताएं। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथ तृप्तिम श्रवणतो नास्ति में अमृतम। तो कह रहे हैं अर्जुन, ये जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। तो पहले भी भगवान ने किया हुआ है ना, 7वें अध्याय में भी थोड़ा बताया था और 9वें में भी बताया था। तो अर्जुन और जिज्ञासा करके कह रहे हैं कि आप मुझे फिर से एक बार अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, तृप्ति ही नहीं हो रही उनको। जितना बताओ मुझे लग रहा है और सुनाओ, अपने बारे में और सुनाओ, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो इस तरह से अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी विभूतियों का बारे में जानना चाहता हूँ। फिर भगवान ने 19 से लेकर के पूरा कहाँ तक 42 श्लोक तक भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में वर्णन करना शुरू कर दिया। तो फिर भगवान बताते हैं कि पहले तो भगवान 19वें श्लोक में खुश हो जाते हैं कि हाँ तुम जानना चाहते हो, तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई तो है जो मेरे विषय में जानना चाहता है, तो इस भगवान को अच्छा लगा। फिर भगवान कहते हैं हाँ हाँ मैं बताता हूँ। फिर भगवान ने शुरू कर दिया बताना। फिर भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। फिर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करना शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ, है ना। 20वें श्लोक में ये बताया। फिर 21वें में भगवान बता रहे हैं मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। फिर 22 श्लोक में भगवान बताते हैं मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन। जो इंद्रियों का राजा होता है ना, मन कहते हैं, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं आँख से, नाक, जिह्वा, वो मन हमारा उसमें अटैच होता है। मन हमारा करता है तभी हमारी इंद्रियां वो काम करती है। मन ही जो है इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। मन हमारा नहीं करेगा तो हमारी इंद्रियों से कुछ भी नहीं। हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन मन जो कह रहा है देखने के लिए वही हम देखेंगे। मन नहीं कहेगा तो हम नहीं देखेंगे। मन हमारा करेगा ये पढ़ना है, ये वाली किताब पढ़नी है, ये नॉवल पढ़नी है, या शास्त्र पढ़ना है, गीता पढ़नी है। तो मन हमारा हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों में मैं इंद्रियों का राजा मन हूँ, और समस्त जीवों में शक्तिशाली चेतना, और जीवों में जो चेतना है जिसकी वजह से जीव हिल डुल रहा है वो भी मैं हूँ, भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं समस्त रुद्रों में शिव, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, यक्षों राक्षसों में कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, ठीक है, और समस्त पुरोहितों में बृहस्पति जानो मुझे। फिर सेना नायकों में कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र। फिर भगवान बताते हैं महर्षियों में भृगु मुनि हूँ मैं, वाणी में ओमकार, ठीक है। फिर समस्त यज्ञों में पवित्र नाम जप, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। फिर अचलों में जो स्थावर चल नहीं पाते उसमें मैं हिमालय मुझे जानो। फिर भगवान कहते हैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष हूँ मैं, और समस्त देव ऋषियों में नारद मुझे जानो। गंधर्वों में चित्ररथ जो बहुत ही सुंदर थे और सुंदर गाते थे, सर्वश्रेष्ठ हैं गायक, उन्हें जानो। फिर कहते हैं कि कपिल, पुरुषों में सिद्ध पुरुषों में जिनने सिद्धि प्राप्त करी हुई है ना, उसमें मुझे कपिल मुनि जानो। कपिल मुनि जो देवहूति के पुत्र थे ना, देवहूति कश्यप, जो भगवान कपिल जो है वो। फिर कहते हैं भगवान
कि घोड़ों में उच्चेश वह जानो मुझे, जो समुद्र मंथन में निकला था। अमृत में समुद्र मंथन में जो अमृत निकला वो मैं हूँ। और गजराजों में ऐरावत, हाथियों में ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि हथियारों में मैं ब्रज हूँ। ब्रज जो कि दधीची ऋषि की हड्डियों से, हमने जब लेक्चर लिया था उसमें विस्तार से बताया था ना। तो इंद्र को जब असुरों को हराना था तो दधीची मुनि के वहाँ पे गए थे, जो उन्होंने उनकी हड्डियाँ जो थी उनके तपस्या के तेज से बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो भगवान ने बताया था कि वही अगर आप यूज़ करोगे तो ही आप असुर का नाश कर सकते हो। कौन से असुर थे वो, उनका नाश करने के लिए तो फिर वो उनकी हड्डियों से वो ब्रज बनाया गया था। फिर गायों में सुरभि गाय, सुरभि गाय जो कोई भी कामनाओं की पूर्ति कर सकती है और बहुत सारा दूध दे सकती है। फिर संतति के उत्पादन में जो काम वासना है, जो कि अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए काम आता है, कृष्ण कॉन्शियस, वो काम मैं हूँ। फिर सर्पों में वासुकी मैं हूँ। तो ऐसे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते चले जा रहे हैं। फिर नागों में अनंत शेष, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा जो पितर लोक का राजा कहलाता है, अर्यमा उनका नाम है। फिर नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज, यम दंड देने वालों में से यमराज। फिर दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, क्योंकि दैत्य कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो भगवान के भक्त थे इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ कहलाए थे, तो दैत्य ही ना। फिर दमन करने वालों में मैं काल हूँ, काल के सब चंगुल में फंसे हुए हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, यानी सब में से जो श्रेष्ठ होता है ग्रुप में से वो भगवान खुद होते हैं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, गरुड़ भगवान का वाहन भी है ना। फिर भगवान कहते हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, वायु हमको पवित्र करती है। वायु कैसे पवित्र करती है, हम देखते हैं ना, प्राणायाम करते हैं तो सांसों की क्रिया से, सांसों को अंदर बाहर करके हम लोग क्या करते हैं, अपने अंतःकरण को भी पवित्र करते हैं। हमारा मस्तिष्क भी पवित्र होता है, कॉन्शियस भी पवित्र होता है, बॉडी भी हमारी हेल्दी होती है। बॉडी के अंदर भी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। तो इस तरह से वायु जो है समस्त पवित्र करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। फिर शस्त्रधारियों में से राम जी, यहाँ पर राम पद मैंने आपको बताया था विस्तार की, परशुराम के बारे में भगवान यहाँ कर रहे हैं। शस्त्रधारियों में से, शस्त्र जो हाथ में पकड़े जाते हैं, राम जी तो तीर कमान छोड़ते थे ना। शस्त्र और अस्त्र में भी फर्क होता है। शस्त्र जो होता है हाथ में पकड़ के, जैसे भाला जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, और जो छोड़ा जाता है वो होता है अस्त्र। तो यहाँ पे शस्त्रधारियों में से परशुराम को बताया गया है, मतलब उनकी तरफ इंगित किया है। और मछलियों में मगरमच्छ सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली भी है जलचरों में। और नदियों में पवित्र गंगा हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या, भौतिक विद्या, मटेरियल विद्या जो होती है, और जैसी भी विद्या में कुछ भी पढ़ाई जो भी है संसारिक, उन सभी पढ़ाइयों में से सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई वो है जो आपको भगवान के विषय में बताए और जो आपको भगवान से जोड़े, जो कि आध्यात्म विद्या है, वो सर्वश्रेष्ठ बताई है। और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ, जो सत्य की ओर जो न्याय जाता है वो मैं हूँ। फिर अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व समास, और काल में हूँ। सृष्टिकर्ताओं में से ब्रह्मा जी में हूँ। फिर सर्वभक्षी मृत्यु, सबका भक्षण कर लेती है। फिर और मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न होने वाला हूँ, और आगे जो होगा वो भी मैं ही हूँगा, मैं ही, मेरा ही स्वरूप होगा। और स्त्रियों में जो गुण पाए जाते हैं, स्त्री बेसिकली जो ऋषियों की पत्नियां थी या ऋषियों की कन्याएं थी, उन स्त्रियों के अंदर गुण पाए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं उर्वशी, द्रौपदी, इन सब के अंदर, अहल्या, ये सब। तो भगवान कह रहे हैं वो जो स्त्रियों में गुण पाए जाते हैं वो कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेघा, धृति और क्षमा, ये मैं हूँ, ये गुण मेरी विभूतियाँ हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सामवेद में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री, समस्त महीनों में जो भी महीना मार्गशीर्ष चल रहा है या खत्म हो गया,
महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला, जहाँ पे बहुत सारे पुष्प खिलते हैं, वो बसंत ऋतु मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं छलियों में जुआ, छलियों में भगवान कह रहे छलने पे आऊँ तो मैं छलने में भी कसर नहीं छोड़ता, वहाँ भी मैं सबसे फर्स्ट। तो भगवान कह रहे कि छलियों में जुआ मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। किसी में भी जो आप तेज दिखते हो ना, वो मुझसे आता है। और विजय मैं हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जहाँ पे जो भी तुम्हें विशेषता दिख रही है, वो उस व्यक्ति विशेष की ओर आकर्षित मत हो। उसको मत देखो कि भाई कितना बलवान कितना पहलवान, ऐसा मत देखो। उसके अंदर जो विशेषता को मुझसे कनेक्ट करो। भगवान का यहाँ विभूति बताने का मतलब ही यही है कि उस विभूति को आप देखो और सोचो कि वाह भगवान तूने कितनी इसमें विशेषता दी है। इसीलिए भगवान विभूति बता रहे हैं। अर्जुन का क्वेश्चन भी इसीलिए था कि सामान्य जन आपसे कैसे कनेक्ट करें। तो जब जब आप कहीं सूरज की तेज देखो तो भगवान को याद करो कि सूरज देवता में तेज जो है भगवान से आ रहा है, भगवान का तेज ही है। और ये भगवान की, सूर्य चंद्र को भगवान की आंखें बोला गया है। तो जब ये सूरज को देखो तो देखो ये भगवान की ये आंखें हैं और उनको प्रणाम करो। तो ऐसे जहाँ जहाँ किसी भी, जहाँ पे भी आपको किसी जीव में, किसी पशु में, प्रकृति में, जहाँ पे भी आपको कुछ विशेषता नजर आए तो उसको सीधे से भगवान से जोड़ो कि ये भगवान की विभूति है ये। इसीलिए भगवान बता रहे हैं। फिर वृष्णि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और विचारकों में उष्णा, उष्णा यानी शुक्राचार्य का नाम है। फिर अराजकता में दमन करने वाला, साधुओं में दंड मैं हूँ। फिर नीति मैं हूँ। फिर रहस्यों में मौन मैं हूँ। बुद्धिमानों का ज्ञान मैं हूँ। फिर यही नहीं अर्जुन, फिर भगवान कहते हैं 39 श्लोक में, यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। मैं क्या क्या बताऊँ तुझे। अर्जुन को तो लगा भैया इतना सारा बता दिया, 82 तूने, भगवान ने तो पूरा विस्तार ही कर डाला। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भाई नहीं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूँ, बीज हूँ। अहम बीज प्रदाता पिता। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान ने बता दिया कि भैया मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा अस्तित्व नहीं होगा तो कुछ, इस संसार, इस भौतिक जगत का अस्तित्व होगा ही नहीं। तो मैं ही हूँ जो हूँ, तो मैं ही बीज हूँ। और क्या क्या तुझे बताऊँ। फिर भगवान कहते हैं 40 श्लोक में कहते हैं कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, इसका अंत ही नहीं है। मैं तुझे नहीं बता सकता। मैंने कुछ प्रमुख विभूतियों का वर्णन किया है, कुछ विभूतियों का वर्णन किया है, लेकिन मेरी विभूतियाँ तो अनंत है। अनंत शेष भी अपने अनंत मुख, फनों वाले मुंह से मेरी डिस्क्राइब मुझे नहीं कर सकता। करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है। तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत तेरे को बता दिया। फिर भगवान कहते हैं 41 श्लोक में, तुम जान लो मेरा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो मेरा ऐश्वर्य, सौंदर्य मतलब ये सब जो भी कुछ देख रहे हो सृष्टि, सब मेरा एक अंश मात्र से ही चल रहा है। जितना भी भौतिक जगत आप चलते हुए देख रहे हो, अनंत ब्रह्मांड, एक नहीं, अनंत अनंत करोड़ों 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 ब्रह्मांड जो लुढ़कते जा रहे हैं, उसमें अनंत अनंत ब्रह्मा जी अपना विस्तार करके गर्भोदकशाई विष्णु के फॉर्म में ब्रह्मांड में घुसे हुए हैं। फिर क्षीरोदकशाई विष्णु, अनंत क्षीरोदकशाई विष्णु भी अनंत है, अनंत विस्तार किया हुआ है चलाने के लिए ब्रह्मांड को। तो ये सब तो बस मेरा एक अंश मात्र से हो रहा है। ये मत समझ लेना कि पूरा का पूरा लगा पड़ा हूँ ये सब करने में, नहीं। मेरा अंश, ये एक छोटा सा अंश ये सब कुछ चला रहा है। तो मेरे बारे में तो तू सोच के तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, इतना दिमाग क्यों लगा रहा है। फिर भगवान कहते हैं 42 श्लोक में कह रहे, किंतु हे अर्जुन, ये इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, तू क्यों इस विभूतियों को जानना चाहता है, क्यों इनके चक्कर में पड़ा हुआ है। तू तो मुझे जानता है, तेरा रिश्ता मुझसे है, तू ये जानता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो, तो और क्या चाहिए तुझे। भाई जो इस विभूतियों का बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला है, उसको तू जानता है, तो तू विभूतियों के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ। तो इतना ही जान ले, इतना ही काफ़ी है कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, मैं ही सृष्टि का उद्गम हूँ। तो इतना जान लेगा तो मैं ही सबका श्रोत्र हूँ। तो इतना जान लेना बहुत है।
तो तू इन सब चक्करों में मत पड़। ये विभूतियाँ उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं करते, वो मुझे देख करके मुझसे कनेक्ट कर सकें। तो इससे हमें, इस अध्याय से हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो भी कुछ हमारे लिए यदि कोई पूजनीय सबसे है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान बार बार खुद अपने आप से, अपने मुख से कह रहे हैं। इसलिए हमें भगवान की ही पूजा आराधना में लगना चाहिए, उन्हें ही प्रसन्न करने के लिए सतत उनका चिंतन करना है, हरि नाम जप सतत करना है। और फिर अर्जुन कहते हैं, विभूति के बारे में वर्णन करते, फिर अर्जुन कहते हैं कि मुझे अभी शांति इतनी पूरी तरह से नहीं हुई है, आप अपने विभूतियों का मुझे दर्शन कराओ। नेक्स्ट चैप्टर में भगवान का ऐश्वर्य, अभी तो विभूतियों का सिर्फ वर्णन करा है, भगवान ने पिक्चर के बारे में बताया है कि ऐसा ऐसा। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूँ, आप अपना विश्व रूप का दर्शन कराओ। तो मूवी देखनी है मुझे विश्व रूप वाली, विराट रूप दिखाओ। तो भगवान नेक्स्ट अध्याय में अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाएंगे। अभी सुनाया है थोड़ा बहुत कुछ कुछ, अभी विराट रूप दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारी मूवी में होगा विराट रूप, ठीक है। तो हमने जाना इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के बारे में, जो भगवान ने ऑलमोस्ट अर्जुन के हिसाब से, हमारे हिसाब से बहुत विस्तार से वर्णन किया, जो कि एक थोड़ा सा एक अंश मात्र ही था। तो हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ, 10वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इतना ही कहकर मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।